हाय गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। आइए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम ग्लेशियर समझेंगे। जो हमारे हिमनद हैं ये हमारे उत्तर भारत में स्थित हैं। ज़्यादातर हिमनद जो हमारे भारत के हिमनद हैं उत्तरी साइड में हैं, लद्दाख और हमारे उत्तराखंड वाले पार्ट में। ठीक है, कुछ हिमाचल प्रदेश में भी हैं और कुछ सिक्किम वाले पार्ट में। इनको समझेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कौन सा हिमनद कहाँ पे है। ठीक है, तो उनकी अवस्थिति भी देखेंगे और कौन से हिमनद कहाँ पे स्थित हैं, कौन से प्रदेश में स्थित हैं वो भी देखेंगे। इससे पहले भूगोल के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये सीरीज चल रही है, इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद दे रखे हैं और ये इनकी अवस्थिति है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिमनद स्थित है। ठीक है, ये हमारा मैप है, मैप को हम अभी समझेंगे। सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख वाले पार्ट में हमारे कौन कौन से हिमनद हैं। तो लद्दाख वाले पार्ट में हमारे हिमनद हैं, पहला है सियाचिन, ठीक है, ससाइमी, बाल्तोरो, बियाफो, हिस्पर, नुब्रा, बाटुला, चोला लुंगमा और रीमो। ठीक है, लद्दाख में हमारे ये ग्लेशियर स्थित हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से हैं। सियाचिन है, ससाइमी है। ससाइमी की एक खास बात है कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ससाइमी ग्लेशियर। इसके बाद बाल्तोरो, बियाफो, हिस्पर, नुब्रा और बाटुला, चोंगालुंगमा और रीमो। ठीक है, ये ग्लेशियर हमारे लद्दाख वाले पार्ट में, लद्दाख में पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि ग्लेशियर कहाँ पे होंगे, जहाँ से ज़्यादातर नदियों का उद्गम होता है या फिर जो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे लो रहता है तो वहाँ ग्लेशियर होंगे। और ऐसी जगहें कौन कौन सी हैं हमारे भारत में, तो एक तो स्थान कौन सा है हमारा उत्तराखंड वाला पार्ट जहाँ पे जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और दूसरा कौन सा है पार्ट, लद्दाख वाला पार्ट। ठीक है, लद्दाख वाला पार्ट हो गया, उत्तराखंड वाला पार्ट हो गया, और तीसरा कौन सा है, तिब्बत का पठार, उसमें भी ग्लेशियर्स हैं लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान में मतलब भारत में नहीं आता है। और उसके बाद ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाएंगे, सिक्किम वाले पार्ट में। वहाँ पे भी क्या है, वहाँ से भी नदियों का उद्गम होता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर है, लेकिन वो जो हमारे लद्दाख में ग्लेशियर है उनकी तुलना में छोटे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इससे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहेगा कि कहाँ पे क्या है। चलिए वो बात कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश के हमारे ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से ग्लेशियर हैं, 12 है, सिगरी है, ब्यासकुंड है, भादल है, भागा है, चंद्रा है, द लेडी ऑफ केलोंग है और सोना पानी है। ठीक है, तो अगर सीधे आपसे पूछ लिया सोना पानी क्या है, अगर आपने नहीं सुन रखा है, एक आध बार सुना हुआ है तो याद आ जाएगा, हाँ हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर है। या सीधे से ये पूछा जा सकता है सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे 12, सिगरी, ब्यासकुंड, भादल, भागा, चंद्रा, द लेडी ऑफ केलोंग और सोना पानी। अब ये पूछ लिया द लेडी ऑफ केलोंग, ये ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, तो ये पूछ लिया ये क्या है, नहीं समझ में आएगा ऐसे क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड में हमारा है गंगोत्री ग्लेशियर है, जौनधर, काफनी, कालाबंद, काला बलंद और यमुनोत्री हिमनद है, पिंडारी है, सतोपंथ है, मिलाम है, चौराबारी है और सोना। ठीक है, सोना पानी की बात करें हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सोना की बात करें तो उत्तराखंड में है। ये हमारे कहाँ के हो गए, उत्तराखंड के ग्लेशियर। इसके बाद अगला देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में हमारे कौन कौन से ग्लेशियर हैं। सिक्किम का सबसे इंपॉर्टेंट है जेमू ग्लेशियर, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। उसके बाद रोथोंग भी है और लोनक। ठीक है, रोथोंग और लोनक को याद रखेंगे, लेकिन जेमू को अवश्य ही याद रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से हैं, तो बिचोम है, कांगटो। ठीक है, बिचोम और कांगटो, ये उतने बड़े ग्लेशियर नहीं है जितने हमारे उत्तर भारत में पाए जाते हैं। अब हम इनकी अवस्थिति को मैप पे देख लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं उनको हम मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप पे अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए लद्दाख वाले पार्ट में और हमारे उत्तराखंड वाले पार्ट में ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख वाले पार्ट में। बियाफो, ये भी हमारा लद्दाख वाले पार्ट में। हिस्पर भी हमारा लद्दाख वाले पार्ट में। ससाइमी भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ससाइमी ग्लेशियर है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर,
ये भी हमारा लद्दाख में है। और उसके बाद द्राण द्रुंग हिमानी, ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है, हमारा लद्दाख में। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन से हैं, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, और सतोपंथ हिमानी, ठीक है, सतोपंथ हिमानी बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर भी बोलते हैं। उसके बाद मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी और काफनी या कफनी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हैं, ये तीनों भी हमारे कहाँ हैं, उत्तराखंड में। ये हमारे उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैप में बनाए गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर से जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद ये सिक्किम में एकमात्र इम्पॉर्टेंट है जो है जेमू ग्लेशियर, अभी हमने बात की थी। उसके बाद ये दो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, कांगटो और बिचोम, ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे ग्लेशियर्स। तो आज की वीडियो में हमने केवल ग्लेशियर्स को ही समझा, ठीक है, ये भारत के प्रमुख ग्लेशियर, उनकी अवस्थिति देखी हमने, और ये कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एक दो बार देख लेंगे, इनको नोट भी कर सकते हैं आप जैसा आपको लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आगे इसी तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।